हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे विविध प्रश्नों से बनने वाले क्वेश्चनों की या फिर कहें मिसलेनियस क्वेश्चनों की। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो हर परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो परीक्षा वनडे हो या फिर आपका कंटिन्यूस सीरीज में चलने वाली हो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या कौन कौन से यहाँ पर फैक्ट है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है। यहाँ पर सबसे पहले फैक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला फैक्ट है वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 3 मार्च को। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इन्हें हम कवर करते जाएंगे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, मदर लैंग्वेज को भी एक भाषा कहा जाता है। अगर आपकी माँ की जो टर्म है मातृभाषा दिवस कब है? तो आप बताएंगे 21 फरवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब मदर्स लैंग्वेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं शिक्षण संस्थान के रूप में शांति निकेतन की स्थापना तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ये बस पूछा जाता तो 1901 में की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर में की थी। याद रखिएगा कैसी थी ये? शैक्षणिक थी, यानी शिक्षण संस्थान के रूप में की थी। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पे है? तो छतरपुर खजुराहो में। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है नॉर्मली, ये नहीं पता होता उस टाइम पे। तो ये लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? तो छतरपुर खजुराहो में। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तो वो है 10 जनवरी को। यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाए? तो आप बताएंगे 14 सितंबर को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस तो आप बताएंगे उसको कब? 10 जनवरी को, जब भी आने वाला है। और जबकि 14 सितंबर को क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविक जिम्मेदारी निहित होती है। तो वो होती है मंत्रिमंडल में। यही बैठकें इसीलिए होती हैं और इन्हीं पर बातचीत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व कछुआ दिवस। कछुआओं के संरक्षण के लिए, उनकी तस्करी रोकने के लिए विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को। विश्व मृदा दिवस तो ये होता है 5 दिसंबर को। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए असम राइफल की बात करते हैं तो यानी 1835 का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग में है। पहली महिला बटालियन की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे कि 1986 में हुई थी। जिसमें कितनी महिलाएं थी? तो 88 महिलाएं यहाँ पे बटालियन थी, ये बटालियन थी। ठीक है, याद रखेंगे। किस अर्धसैनिक बल में 6 महिलाएं यहाँ पे बटालियन थी? तो आप बताएंगे ये था कौन सा अर्धसैनिक बल था? तो वो है हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, CRPF। राइबोसोम की कार्य प्रणाली व संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे है वेंकटर रमन रामकृष्णन को। कब किया गया था? 2009 में। शांति निकेतन कस्बे की स्थापना तो ये किसने की थी? तो ये याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अभी हमने हाल ही में देखा था 1901 में। यहाँ पे क्या है? शांति निकेतन कस्बे की स्थापना तो ये हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। जबकि वहाँ क्या था? वहाँ पे जो था वो क्या था? ये था यहाँ पे शांति निकेतन की स्थापना शैक्षणिक मतलब शिक्षण संस्थान के रूप में। तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में। और ये किसने की है? तो ये है देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कस्बे के रूप में। ज़्यादातर मोस्टली ये गलत होता है अगर यहाँ पे देवेंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों होता है तो। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की स्थापना जैसे आप सभी स्टूडेंट लेते हैं तो ये कब हुई है? तो 47 में हम स्वतंत्र हुए, 1948 में। याद रखेंगे, स्वतंत्रता के 1 साल अंदर। सशक्त सेनाओं में सर्वोच्च कमान निहित होती है तो राष्ट्रपति में। तभी तो आपने देखा होगा कि सेनाओं के बीच राष्ट्रपति घूमने जाते हैं या उनका मतलब एक सर्वे टाइप का करते हैं उनके बीच जाकर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन 1969 HQ नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 12 जनवरी को। अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए 2019 में। शांति साहित्य रसायन चिकित्सा एवं भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, तो वो है खजुराहो में। अभी हमने कौन सा देखा था खजुराहो में, वो भी कौन सा था? लक्ष्मण मंदिर। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया, यानी गांधी फिल्म। किस वर्ष में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? वो कौन सी वर्ष हो गई थी? 1974 में। जो मतलब जिनकी मृत्यु हो गई उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। यहाँ पे याद रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता में, कहीं कहीं पर पुलित्जर भी आ जाता है, तो इस तरह से इसकी लैंग्वेज पर याद रखिएगा, ये होता यही है, इतना ये टर्म सेम रहता है। तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, जो पत्रकारिता में श्रेष्ठ काम करते हैं। भारत रत्न सम्मान प्रारंभ किया गया था 1954 से। और यहाँ पे है ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय सत्यजीत रे। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान संचार। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद। पुरस्कारों को वरीयता क्रम, यानी पहला कौन सा हो जाता है? परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। तो इस तरह से इनका ये क्रम है। भारतीय रेल ई खरीद प्रणाली संबंधित है आपूर्ति ऐप। ये आपूर्ति ऐप किससे संबंधित है? तो ई खरीद प्रणाली से, रेलवे की से। दामिनी ऐप संबंधित है बिजली की चेतावनी से, क्योंकि दामिनी का मतलब होता है बिजली। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल और गफ्फार खान। वाचस्पति पुरस्कार क्षेत्र है संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक अश्व घोष थे। बॉललॉन्ग पुरस्कार क्षेत्र पर्यावरण एवं कृषि के लिए दिया जाता है। जैसे पुलित्जर था, अभी पत्रकारिता के लिए बॉललॉन्ग किसको? जो पर्यावरण और कृषि के लिए कार्य करते हैं। अमर कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे अमर सिंह ही हैं। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, जो अच्छा मतलब सॉन्ग देते हैं, अच्छा मतलब ये ग्रैमी क्या है? ये संगीत के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। सेंट जॉर्ज किला स्थित है, तो वो है चेन्नई में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कालिदास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाली भाषा फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, चीनी और रशियन और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी 1945 का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी हैडंटन द्वीप पर है। ठीक है, द्वीप कौन सा है? तो वह है यहाँ पे याद रखेंगे मैनहट्टन द्वीप। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, 3 बार मिल चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। विश्व की लघु संसद कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ।
द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश दक्षिणी सूडान है। वेटिंग फॉर द वीजा पुस्तक के लेखक मोस्ट इम्पोर्टेंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 स्थायी थे और 10 इसमें अस्थायी थे। ओपेक यानी 1960 के संस्थापक सदस्य देश इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला है। याद रखेंगे ओपेक यानी 1960 में इसकी स्थापना के संस्थापक सदस्य कौन थे उस टाइम पे? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और यहाँ पे वेनेजुला है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का 38वां सदस्य देश यहाँ पर कोस्टारिका है। ठीक है, तो कोस्टारिका को हम देख लेते हैं। कोस्टारिका या कोस्टारिका इस तरह से आता है, मध्य अमेरिका में यहाँ पे कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित है ये, और इसकी सीमा जो है दक्षिण पूर्व में पनामा और उत्तर में यहाँ पे निकारागुआ से मिलती है। याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ था कि मध्यकाल में एक 44 दिन के भयंकर गृह युद्ध के बाद यह 1949 में इस देश ने अपनी सेना समाप्त कर दी थी और विश्व के उन बहुत कम देशों में से एक हो गया जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है। याद रखेंगे, इसकी कोई अपनी सेना नहीं है कोस्टारिका, यानी सेना पर खर्च नहीं करता, सेना रखता नहीं है। चलिए इसमें और देख लेते हैं इसके बारे में। कोस्टारिका का जो ध्वज है वो इस तरह का है, इसमें वाइट, ब्लू और रेड है, और इसके ध्वज के अंदर जिस तरह भारत में तिरंगा के अंदर क्या होता है, चक्र होता है, उसी तरह इसमें यहाँ पे इस तरह का जो है वो सीन है अंदर। ये है इसका कुल चिन्ह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका राष्ट्रगान जो है, जैसे यहाँ का जनगण मन होता है ऐसे ही नोबले पात्रिया तू सरमोसा बांदेरा, इस तरह का इसका राष्ट्रीय गान है। और देन उसके बाद इसका ये हो ही गया। फिर देन देखते हैं इसके राजधानी जो है कोस्टारिका यानी सान होजे है, और भाषा जो है स्पेनी है। ठीक है, चलिए तो इतना बस वो डिटेल काफ़ी है इसके। तो यहाँ पे क्षेत्रफल है और ये इसकी जनसंख्या है, बट इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस याद रखना कि इसके पास अपनी खुद की कोई सेना नहीं है, इसने अपनी सेना को समाप्त कर दिया है। ये कौन सा है? तो कोस्टारिका है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता में। सार्वभौमिक डाक संघ यानी 1874 का मुख्यालय वन, स्विट्जरलैंड। नाटो यानी 1949 का मुख्यालय स्थित है यहाँ पे वेन्सल्स यानी बेल्जियम में। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? तो यह है 1949 में। आबादी के दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है आबादी की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी 1944 का मुख्यालय वाशिंगटन DC। ब्रिक्स 2006 संगठन की स्थापना करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील, रूस और भारत एवं चीन थे। ब्राजील, रूस और भारत एवं चीन थे। सबसे बड़ा कॉरिडोर यहाँ पे कॉरिडोर है रामानाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाब, जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, भारत के ही चल रहा है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तेवी, जापान है। रोवेट यानी सोफिया को नागरिकता प्रदान करने वाला प्रथम देश होता सऊदी अरब। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन है वो है लेह स्टेशन, लेह में। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड
यहाँ पे एमंड सेन नार्वे। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय भांगड़ा बांध भारत। भांगड़ा बांध भारत है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी यूएसए का है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संस्था स्थायी संस्था है। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल 1991 की स्थापना करने वाला देश बेलारूस, यूक्रेन और रूस 1991। एवरेस्ट पर ये हो गया। यूएसए का एक राष्ट्रीय चिन्ह इंगल, बहुत पूछा जाता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है श्री सिद्ध रूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली, कर्नाटका। यहाँ पर प्रसन्नता रिपोर्ट जारी करता संस्था संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क। सशक्त विकास रिपोर्ट जारी करता संयुक्त राष्ट्र सशक्त विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDN। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज यहाँ पे MP गंगा विलास भारत। जुहू ही मीनार पीसा की स्थित है, इटली में, बहुत पूछा जाता है। सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पे है मस्जिद अल अहराम। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन बनाता? वो बनाता स्वीडन। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन ये हो गया लेह स्टेशन। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन, चलिए तो ये श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है। आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट था, ये था यहाँ पे बात करते हैं ITBP का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठता है। अगर बात की जाती है ITBP तो यह है क्या? तो आप बताएंगे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अभी आज के समय में। अगर आप पुलिस लाइन का कोई भी एग्जाम देख रहे हैं तो इसका नाम क्या है? तो ये है इंडो, ठीक है, तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका नाम है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाएगी तो ये कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1962 को। और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये किसके? ये गृह मंत्रालय के, यानी यहाँ पे इंडो तिब्बत बॉर्डर पे जो तैनात हैं वो वहाँ के ही गृह मंत्रालय के अधीन काम करेंगे, ठीक है। तो ITBP का मुख्य आदर्श वाक्य आप बताएंगे तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। जैसे आप घर के अधीन काम करते हैं, ऐसे ही गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करते हैं। चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।